सुंदर यही बात यहाँ समझाई है चारे वर्णों की कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है और वैश्य का क्या धर्म है और चतुर्थ वर्ण का क्या धर्म है। चारों वर्णों का एक दूसरे से समन्वय किया है। आप ध्यान रखिएगा, चारों का ही एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। चाहे जन्म लो चाहे मरो, पंडित जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। कहीं भी रहो, रक्षा करने वालों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और महाराज चाहे कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, व्यापारी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ, और महाराज चाहे कोई नगर, कोई गांव, कोई शहर, सेवा करने वालों की जरूरत होती कि नहीं होती है। एक दूसरे के पूरक है महाराज। यज्ञ करोगे तो चारों वर्ण के लोग चाहिए। यज्ञ भी बिना चारों वर्णों के नहीं हो सकता, कथा भी चारों वर्णों की नहीं हो सकती। पंडाल कौन लगाएगा? हाँ, धरती को पवित्र कौन करेगा? साफ सफाई का कार्य कौन संभालेगा? यज्ञ कौन करेगा? धन कौन लगाएगा? चारों वर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए। आज जो नेता लोग एक दूसरे को लड़ा करके नए नए नेता पैदा हो गए, नए आजकल नए बच्चे जो पैदा हुए ना नेतागिरी करने वाले, वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ध्यान रखना सजनों, लड़ लोगे वो तो चले जाएंगे, पर जो तुम्हारा आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम है ना, वो ऐसा महाराज टूट जाएगा कि आधी रात को जब तुम्हारी तकलीफ आएगी तो कोई तुम्हें बचाने के लिए वो नेताजी नहीं आएंगे जो लड़ा के गए तुम दोनों, वो नहीं आएंगे। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति ही काम आता है। इसलिए प्रेम से रहिए, राजनीति के चक्कर में आपस में लड़िए मत। राजनीति पर जो फिदा होगा बड़ा मूर्ख वो होगा, लगेगी ठाई से गोली कहीं औंधा पड़ा होगा। राजनीति पर जो फिदा होगा बड़ा मूर्ख। आपसी भाईचारे में राजनीति को मत आने दीजिए, क्योंकि मेरे भाई चारों की अपनी जगह जरूरत है। अब शरीर में देख लीजिए आप, मुख को ब्राह्मण कहते हैं, बिना मुख के कोई काम हो सकता है। हाथों को क्षत्रिय कहते हैं। आप देखिएगा, शरीर पर जब कोई भी आपत्ति आती है सबसे पहले आगे कौन आता है? जब तक ये टूट नहीं जाए, इनमें जब तक उठने की शक्ति है, तब तक लास्ट कोशिश तक महाराज ये आगे आएंगे। लास्ट कोशिश तक ये महाराज तुम्हारे शरीर को बचाएंगे, क्योंकि ये भुजाएं छतरी के रूप में मानी जाती हैं और इनका कार्य है रक्षा करना। तो महाराज ये रक्षा करने का कार्य करती हैं। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई, चारों वर्ण हमारे शरीर में है। आहा, हम अपने उदर को वैश्य कहते हैं। जो कुछ खाते हैं पेट में जाता है। पेट क्या करता है? अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब जगह भेज देता है। तो जो व्यापारी लोग हैं वो क्या करते हैं? कमाते हैं, कमाने के बाद में जहां जहां जरूरत है वहां लगा देते हैं महाराज। आज देश पर कोई भी आपत्ति आती है, चाहे कोई नेता व्यापारियों को कितनी भी गाली दे, पर जब आपत्ति विपत्ति आती है तो देश के जो व्यापारी वर्ग हैं वही महाराज सबसे आगे बढ़ करके आते हैं और वही सहायता करते हैं। सरकारी सहायता से काम नहीं चलता, कभी भी देख लेना मेरे भाई। व्यापारी वर्ग ही सहायता करता है। तो लोगों की बातों में मत आ जाना कि कोई महाराज गाली दे रहा है, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। पर आप बात समझ जाओ रे सब, ये तो हाँ, देश में अगर कोई धनवान बनता है सजनों तो आपत्ति विपत्ति के समय बहुत काम आता है। अगर गांव में कोई डॉक्टर बनता है, तुम्हारा बेटा नहीं बन पा रहा है, तो जो डॉक्टर बना है उससे घृणा मत करना, सम्मान करना, क्योंकि अगर डॉक्टर बना है तो तुम्हारे वो काम अवश्य आएगा। तो सजनों, चार वर्णों की यहाँ पर महाराज बात बताई है। अब ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आज का समय है हमारे पास में और आगे बहुत बढ़ना है मेरे भाई।